हेलो स्टूडेंट, एमएचटी सीईटी का ऑसिलेशन चैप्टर का ये हमारा सेकंड पार्ट है। सो हम एमएचटी सीईटी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो। फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, एक पार्टिकल जो है वो लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। मतलब सपोज यहाँ पे कोई लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो उसके बाद में आगे क्या दिया है, इट्स एवरेज स्पीड ओवर द वन ऑसिलेशन, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम एंड एन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। ओके, एवरेज स्पीड क्या होती है वो हमें यहाँ पे पूछे हैं। तो और एवरेज स्पीड ओवर वन ऑसिलेशन, सो एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, सो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये टोटल डिस्टेंस मतलब ये अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो एक ऑसिलेशन अपना परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो वन ऑसिलेशन मतलब टोटल डिस्टेंस मतलब क्या रहेगा, वन ऑसिलेशन मतलब यहाँ पे कितने लगेंगे, 4 एम्पलीट्यूड। ओके, 4 लगेंगे। ए स्मॉल में लेती हूँ बिकॉज आपके ऑप्शंस में स्मॉल ए दिया है। ओके, 4 लिखा है। उसके बाद टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या लगता है, टाइम पीरियड ऑफ टी। तो यहाँ पे 1/t मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकती हूँ 4AN। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा एग्जैक्ट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, द पाथ लेंथ ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 16 सेंटीमीटर। पाथ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम मतलब यहाँ पे 16 सेंटीमीटर दी है। ओके, उसके बाद में क्या दिया है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1 मीटर, उसकी 1 मीटर एक लेंथ दी है। उसके बाद है 16 सेंटीमीटर मतलब 8 सेंटीमीटर उसका क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड रहेगा। ओके, 8 सेंटीमीटर जो है उसका एम्पलीट्यूड रहेगा। तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी, जी की वैल्यू दी है पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी मैक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए ओमेगा। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। सो 8 सेंटीमीटर इंटू ओमेगा के लिए हम लोग लेते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t लेते हैं। सो यहाँ पे ओमेगा के जगह पे मैं 2π/t पुट कर रही हूँ। बट दिस इज द सेकेंड पेंडुलम, मीन्स उन्होंने यहाँ पे दिया है कि ये लेंथ दी है ना, लेंथ दी है 1 मीटर इतनी। तो सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 1 मीटर रहता है। मतलब यहाँ पे मैं 8 × 2π, ओके, क्योंकि अभी बताया था सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड जो रहता है वो 1 मीटर रहता है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड मतलब यहाँ पे 2 ले सकते हो। तो ये 2 गेट कैंसल, मतलब हमारा आंसर आएगा 8π सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। ओके, सो वेलोसिटी मैक्सिमम हमारी आएगी 8π सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर सी इज द एग्जैक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन के ऊपर, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ द लेंथ L, मतलब उसकी लेंथ दी है, एक सिंपल पेंडुलम की लेंथ है L, मास है उसका M, एम्पलीट्यूड A दिया है और एक्सट्रीम पोजीशन इज द पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अभी ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ओके, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए देखो, ये एक्सट्रीम पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी का टोटल एनर्जी रहेगी, बिकॉज टोटल एनर्जी रहेगी, क्यों, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे 0 रहेगी। इनडायरेक्टली उन्होंने टोटल एनर्जी हमें पूछी है। पेंडुलम के लिए इक्वेशंस क्या रहता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन है। मतलब तो ओमेगा इज अ पेंडुलम के लिए क्या रहता है, सो पहले टाइम पीरियड वाला एक इक्वेशंस देखते हैं। सो t इज इक्वल टू 2π√L/g। ओके, तो ये 2π मतलब ये यहाँ पे 2π डिवाइडेड में t लेते हो और ये होता है हमारा g डिवाइडेड बाय L। ओके, तो ये g डिवाइडेड बाय L मतलब ओमेगा की वैल्यू इतनी टर्म 2π/t क्या है, हमारी ओमेगा की वैल्यू है। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ ओमेगा इज इक्वल टू √g/L। तो अगर मैं ओमेगा का स्क्वायरिंग करती हूँ तो ये क्या होगा, g/L होगा। तो ओमेगा के जगह पे मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ, मतलब ये क्या होगा, हाफ m ओमेगा की कितनी है, g/L, और ये क्या है, a स्क्वायर। सो हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है हमें, कैपिटल M G a स्क्वायर मतलब एम्पलीट्यूड, और ये है 2L। ओके, 2L और ये m जैसे वैसे g और ये हुआ a। ओके, सो समझ गया आपको ये कैसे आ गया हमारा आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, अ पार्टिकल इज अ परफॉर्मिंग एसएचएम, एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब वो एक्सट्रीम पोजीशन से वो पार्टिकल अपना एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन शोज दैट बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन के बीच में फेज डिफरेंस पूछा है। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सो देखो यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट निकालती हूँ, ये है वेलोसिटी और ये है एक्सेलरेशन। तो हमें पता है
डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच में क्या रहता है फेज डिफरेंस, यहाँ पे 90 डिग्री का रहता है। ओके, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में भी कितना रहता है, 90 डिग्री का हमारे पास फेज डिफरेंस रहता है। बट अभी हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा है, बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन के बीच में क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन के बीच में हमारा कितना रहता है 180 का, मतलब फेस डिफरेंस जो रहता है 180 का। तो ये हमारा एक स्माइली फेस वाला एंगल भी बन गया, तो समझ गए। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन मतलब 180 मतलब कितना रहेगा हमारा पाई रेडियन इतना रहेगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज अ एग्जैक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन के ऊपर, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड द टाइम पीरियड इज 16 सेकेंड। यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है 16 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी इज पाई मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो 2 सेकेंड होते जाइए। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज, मतलब cos 45 दिया है 1/2। तो यहाँ पे अगर cos 45 की वैल्यू दिए तो कुछ उस प्रॉब्लम में होगा इसीलिए दिए। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम इक्विलिब्रियम, मतलब अल्फा जो है वहाँ पे क्या रहेगा 0 रहेगा। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन से। तो टाइम भी दिया है, कितना दिया है 16 सेकेंड। ओके, टाइम दिया 16 सेकेंड। तो इसके लिए वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है हमारे पास, ओमेगा √a² - x²। तो अभी इस इक्वेशन से भी मैं यहाँ पे टर्म निकाल सकती हूँ, बट इसको मैं इस फॉर्मूले को कुछ देर के लिए मैं अवॉइड करती हूँ। हमें पता है कि पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से निकल रहा है, मतलब यहाँ पे हमारी मीन पोजीशन ये निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव, तो हमारा पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से ट्रैवल हो रहा है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे मीन पोजीशन से कोई पार्टिकल निकलता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन रहता है x = a sin ωt। ये हमें पता है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन रहता है। तो अभी देखो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को मैं यहाँ पे हमें अल्फा की वैल्यू 0 लेनी है, बिकॉज ये मीन पोजीशन से पार्टिकल निकल रहा है, तो इसके लिए अल्फा क्या रहेगा हमारा 0 रहेगा। तो इसका डेरिवेशंस करते हैं, मतलब वेलोसिटी का अगर मैं डेरिवेशंस करती हूँ तो ये क्या होगा v = a ओमेगा, ये क्या होगा cos ωt होगा। तो ओमेगा टी मतलब ये क्या टाइम है, तो 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी हमारी पाई होगी। ओके, 2 सेकेंड के बाद हमारी वेलोसिटी पाई होगी, मतलब यहाँ पे मैं ओमेगा की जगह पे यहाँ पे 2 पाई, मतलब ये ओमेगा है यहाँ पे भी ओमेगा है, तो यहाँ पे 2 पाई/t पुट कर रही हूँ। ये कॉस यहाँ पे भी फिर से ओमेगा की जगह पे 2 पाई/t और ये 2 टीयर इट्स 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के बाद हमें टाइम दिया है 2 सेकेंड। ओके, तो 2 सेकेंड के बाद हमारी वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जो रहती है वो पाई मीटर पर सेकेंड रहती है। तो अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, ये पाई, ये a, ये 2 पाई, यहाँ पे हमें t की वैल्यू दी है, कितनी दी है 16 सेकेंड इतनी, तो यहाँ पे मैं 16 लिख रही हूँ। ये कॉस, ये 2 पाई और ये हुआ 16 और ये इंटू 2। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये होगा 8, ये फिर से 2 1 2, ये 4 और ये भी यहाँ पे 8 होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आता है, यहाँ पे क्या बचा, a पाई / 8 कॉस, यहाँ पे पाई है और ये 4 है, मतलब ये कॉस पाई/4, मतलब यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन में दिया है कॉस 45 कितना दिया है 1/√2 दिया है। ओके, तो 1/√2 मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, तो ये क्या होगा पाई = 8 पाई/8, ये कितना होगा 1/√2। सो अभी देखो ये पाई गेट कैंसल, मतलब a = क्या मिल रहा है 8√2 हमें फाइनल आंसर मिल रहा है यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो डी इज द एग्जैक्ट आंसर रहेगा। cos पाई/4 मतलब क्या होता है हमारा 45, तो cos 45 = 1/√2 होता है। तो 1/√2 यहाँ पे हमने पुट किया इसकी जगह पे, और ये सो पाई गेट कैंसल, मतलब a = एम्पलीट्यूड था हमारा 8/√2। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द एग्जैक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट चेंज ड्यू टू द डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन। मतलब हमें चेंज कौन सी, मतलब डज नॉट चेंज इन ड्यू टू द डैम्पिंग ऑसिलेशन। सो हमने डैम्पिंग ऑसिलेशन पढ़ा था, तो डैम्पिंग ऑसिलेशन में क्या होता है, ऑसिलेशन में हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है। बट अनडैम्प के कंपैरिजन में ये चेंज हो रहा है क्या, वो पूछ रहे हैं। तो अनडैम्प में क्या होता है, हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होते जाता है। सो टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला चेंज होता है वहाँ पे। सो क्या रहता है, ओमेगा = k/m - b/2m, ये स्क्वायर रहेगा, इसका फॉर्मूला है टाइम पीरियड ओमेगा का। सो यहाँ पे देखो अब मतलब ए और बी ऑप्शन क्या दिया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड यहाँ पे क्या रहेंगे, ये रिलेटेड रहेंगे। ओके, बट एम्पलीट्यूड जो है वो हमारा डिक्रीज होता है। एम्पलीट्यूड मैंने पहले ही बताया कि अनडैम्प के लिए एम्पलीट्यूड जो है हमारा डिक्रीज होता है। सो इनिशियल फेज जो है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इनिशियल फेज हमारा एग्जैक्ट आंसर रहेगा। इनिशियल फेज
ये डिपेंड नहीं करता है किसी के भी ऊपर, मतलब ना डैम्पिंग के ऊपर करेगा ना अनडैम्प के ऊपर करेगा। ओके, सो इनिशियल फेज रिमेन कांस्टेंट रहेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द एग्जैक्ट आंसर। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।